हम आज पाइथन की एक और इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जिसको फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन ना सिर्फ पाइथन बल्कि बाकी तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोसीजरल लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के अंदर भी इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन हर लैंग्वेज के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने का सिंटैक्स अलग है, लेकिन इसका जो वर्क लेआउट है वो सब में सेम है। हम फंक्शंस को पाइथन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पाइथन के अंदर फंक्शंस को डिफाइन कैसे किया जाता है और इनका वर्क लेआउट पाइथन में कैसा है। बेसिकली फंक्शंस हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कुछ इनपुट्स लेने के बाद उन इनपुट्स के ऊपर कंप्यूटेशंस करते हैं और उन कंप्यूटेशंस के अगेंस्ट में हमको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके रिटर्न बैक करते हैं। हम वो तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स एक स्पेसिफिक स्कोप के अंदर लिखते हैं। मींस एक फंक्शन का जो स्कोप होगा उसके अंदर उसी के रेलेवेंट तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि ये हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं। हमें अगर एक ही कोड नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें वो कोड अगर सेपरेट लिखना पड़ जाए तो हमारे प्रोग्राम की कंप्यूटेशन प्लस टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों बहुत बढ़ जाएंगी। उन दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए फंक्शंस एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी प्लस हमारे कंप्यूटेशन टाइम दोनों को ये कैटर करते हैं। इसके अंदर हम एक ही फंक्शन को उसकी बॉडी में उसकी तमाम की तमाम कंप्यूटेशन स्टेटमेंट्स टाइप करेंगे तो हम उसी कोड को अगेन एंड अगेन यूज करेंगे, बजाय इसके कि हमें हर टाइम नए सिरे से कोड लिखना पड़े। तो हम एक ही तरह के कोड को नंबर ऑफ टाइम एक दफा सिंगल कॉल के साथ इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास फंक्शंस का ये है। दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, एक होते हैं यूजर डिफाइंड या कस्टम डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस को तो हमने काफी ज्यादा इस्तेमाल किया, लाइक प्रिंट का फंक्शन, इनपुट का फंक्शन, स्ट्रिंग्स के हमारे पास कंकैटिनेशन का फंक्शन, नंबर्स का राउंड फंक्शन है, डिक्शनरी के फंक्शंस हैं, सेट्स के फंक्शंस हैं। वो तमाम हमारे पास पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन के पैकेज के साथ हमें मिले हैं। उन्हें हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, जैसे उन्हें हम कॉल करके इस्तेमाल करते हैं। जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें अपने प्रोग्राम की कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ते हैं कि हमारी जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो हम उस तरह का फंक्शन प्रॉपर एक मेथड के जरिए से डिफाइन करें और उनको अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर लें। हम इन देखेंगे हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे डिफाइन किए जाते हैं। हमारे फंक्शन की जो वर्क लेआउट होता है या वर्क ब्लॉक डायग्राम होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, किस फंक्शन ने कौन सा काम कंप्यूट करना है, किस स्पेसिफिक काम के लिए हम ये फंक्शन लिख रहे हैं। उसके अंदर उनकी तमाम कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट्स आएंगी। उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट्स ऑफ कोड आ जाएगा कि आपने जो भी स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में लिखनी हो वो तमाम स्टेटमेंट्स होंगी। जिस पॉइंट के ऊपर हमें उस फंक्शन की कंप्यूटेशन के रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी उस पॉइंट पे हम फंक्शन की कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल पे आपका कंट्रोल प्रोग्राम का जिस जगह पे फंक्शन डिफाइन किया जाएगा उस प्रोग्राम के उस हिस्से के ऊपर आपके प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा। तमाम कंप्यूटेशन होने के बाद आपको रिजल्ट रिटर्न बैक किए जाएंगे उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट से आपको फंक्शन कॉल की गई थी। वहां पे आपके फंक्शन के रिजल्ट्स को जिस काम के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं उसको प्रिंट आउट करना है या किसी भी और प्रोग्राम में एज अ इनपुट इस्तेमाल करने हो तो हम फंक्शन के रिजल्ट्स वहां पे में मिलेंगे और उसके बाद हमारा लाइन बाय लाइन अगला कोड इंटरप्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन की ब्लॉक डायग्राम। एक फंक्शन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक फंक्शन बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सिग्नेचर, बॉडी एंड फंक्शन कॉल। लेकिन इसको मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड इसलिए किया कि हमें बताने में समझाने में आसानी हो। सबसे पहले होता है फंक्शन का सिग्नेचर, जिसमें फंक्शन को नाम और उसके पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं। तो आपके पास सिग्नेचर और पैरामीटर्स ये बेसिकली एक ही हिस्से में शामिल होते हैं। सिग्नेचर के अंदर आप पैरामीटर्स भी पास करते हैं। उसके बाद फंक्शन की बॉडी आती है जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन की जाती है कि इस फंक्शन ने क्या कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है। थर्ड पे आपके पास फंक्शन कॉल आती है, जिस फंक्शन कॉल को आप जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कंप्यूटेशन आपको रिक्वायर है। बेसिकली फंक्शन कॉल और आर्गुमेंट्स एक ही साथ पास किए जाते हैं। फंक्शन कॉल के टाइम वो वैल्यूज जिनको आप कंप्यूट करवाना चाहते हो वो आप फंक्शन कॉल में पास किए जाते हैं, जो कि आपके पास डेफिनेशन में कंप्यूट होने के बाद रिजल्ट के तौर पर रिटर्न बैक मिलते हैं आपको। अगर हम एक छोटी सी इसका सिंटैक्स देखें तो हमारे पास फंक्शन लिखने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले हम फंक्शन नेम डिफाइन किया जाता है। ये कोई भी आर्बिट्ररी नेम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद पैरामीटर्स पास किए जाते हैं जिस पैरामीटर के ऊपर आप कंप्यूटेशन करवाना चाहते हो। उसके बाद फंक्शन की बॉडी आ जाती है। इस फंक्शन बॉडी के अंदर सारी वो कंप्यूटेशन स्टेटमेंट्स जो इस फंक्शन की इनपुट्स जो कि इनपुट उसको एज अ पैरामीटर मिली है उनके ऊपर जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करवानी हो वो हम फंक्शन की बॉडी के अंदर परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद हमारा नॉर्मल कोड
लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की बॉडी से आने वाली कंप्यूटेशन की जरूरत है, हम उस पॉइंट के ऊपर जाके फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन नेम पास करेंगे, वो बिल्कुल सेम होगा जो हमने डेफिनेशन में पास किया है, और उसके बाद आर्गुमेंट्स पास करेंगे जो कि जिसको यहां से हम थ्रो करेंगे और उसको पैरामीटर्स कैच करने के बाद एज अ इनपुट इस्तेमाल करेंगे अपनी फंक्शन की बॉडी के अंदर कंप्यूटेशन के लिए। फंक्शन नेम और पैरामीटर को हम सिग्नेचर कहते हैं, ये हमारा पूरा हिस्सा सिग्नेचर कहलाता है। दिस इज आवर फंक्शन बॉडी और डेफिनेशन, और ये होती है हमारी फंक्शन की कॉल जिसमें फंक्शन नेम और आर्गुमेंट्स होते हैं। यहाँ पे एक बात डिफाइन या डिफरेंशिएट करना जरूरी इसलिए है कि पैरामीटर्स वो वैल्यूज होती हैं जो हम फंक्शन की डेफिनेशन या सिग्नेचर में पास करते हैं, और आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो हम फंक्शन को कॉल करते हुए टाइम पास करते हैं। फंक्शन पैरामीटर और फंक्शन आर्गुमेंट्स में ये डिफरेंस है।